हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एसबीसी कोचिंग क्लासेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज दोस्तों सिलेबस के बारे में, और वो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यानी कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको सिलेबस मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये हमारा बीएससी नोट्स भी है एक हिसाब से। इसमें हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, सबसे पहला है हमारा पहला हमारा जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 1 पेपर फर्स्ट हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हम कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। इसमें हमारा जो है सबसे पहला जो है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर। यानी बच्चों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर को पढ़ना है। जो बच्चे बायो लिए हैं या हम कहें जो बायो ग्रुप से हैं वो क्या करेंगे? मैथ का पोर्शन उन्हें हल करना है। मैथ का पोर्शन उन्हें हल करना है। और जो बच्चे मैथ लिए हैं उनको क्या करना है? कंप्यूटर हल वो करेंगे। अब इसमें देखिए, जो सबसे पहला है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर कंप्यूटर है, और दूसरा जो इसमें जो चैप्टर है वो क्या है? गैसियस स्टेट है। अब इसमें अगर हम देखें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, तो इसमें जो है लॉगरिथमिक रिलेशन, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लाइक एफ एक्स, ई एक्स, एक्स एन, साइन एक्स, लॉग एक्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमा, मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रिलेवेंट फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ना है। जबकि कंप्यूटर में अगर हम देखें तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर का, वो पढ़ना है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़नी है। बाइनरी नंबर पढ़ना है। बाइनरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम स्टार बना दे रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज की मतलब जो कंप्यूटर है वो केवल 2 लैंग्वेज को जानता है, 0 और 1, यही 2 कोड जो वो समझता है। प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें गैसेस स्टेट। इसमें पढ़ने हैं पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेविएशन ऑफ फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद एक क्रिटिकल फिनोमेना क्या है, जैसे पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैस, continuity of state, the isotherms of van der Waals equation of state। उसके बाद है आपका क्रिटिकल फिनोमेना में पीबी आइसोथर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस, continuity of state, आइसोथर्म ऑफ van der Waals equation, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, van der Waals कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस स्टेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, रूट्स मीन स्क्वायर, ये बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज क्या है, इससे बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ क्या है, इससे बनते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद है क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। कॉलिजन नंबर, कॉलिजन नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। उसके बाद है मीन फ्री पाथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कोलिजन डायमीटर। उसके बाद है लिक्विफेशन ऑफ गैसेस, ये भी अक्सर करके पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा इसमें लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, ए क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद आपका लिक्विड क्रिस्टल, इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक, सेमेटिक एंड क्लोरेस्ट्रिक फेज एंड एप्लीकेशन। उसके बाद है चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में आपका क्या है? सॉलिड स्टेट है। इसमें आपको पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। उसके बाद है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ रेशनलिसिटी ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल, एक्स-रे डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड KCl, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है,
सुपर कंडक्टर और नैनो मटेरियल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 5वां चैप्टर है कोलाइडल स्टेट एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसमें क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ना है। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विस्कोसिटी मेथड, कॉन्सेप्ट ऑन माइसिलस, ये इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिटिकल मिसिलस कॉन्सेंट्रेशन, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कंडक्टिंग एंड लाइट इमिटिंग पॉलीमर्स। उसके बाद है 6वां चैप्टर, इसमें वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स या कैटालिसिस, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर ये भी पढ़ना होगा, सॉल्वेंट, लाइट एंड कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और सीडो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब बहुत हमेशा पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये सब। उसके बाद है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशिएशन मेथड, method of integration, method of half-life period and isolation method, radioactive decay as a first order phenomenon, experimental method for the studies of chemical kinetics। उसके बाद है theories of chemical kinetics, effect of temperature on rate of reaction, Arrhenius equation, concept of activation energy, a simple collision theory based on hard sphere model, ये important है। उसके बाद है transition state theory है। उसके बाद expression for the rate constant based on equilibrium constant and thermodynamic aspect। उसके बाद है कैटालिसिस। कैटालिसिस में आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड एंजाइम काइनेटिक्स। यानी ये हमारा क्या था, फर्स्ट पेपर था, जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। हाँ, नंबर उठाने वाला जो पेपर है वो क्या है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़िए, ये आसान भी रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी टफ होती है। इसमें जो सबसे पहला है आपका, इसमें पहले चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको क्वांटम नंबर पढ़ना होगा, शेप ऑफ sp एंड डी ऑर्बिटल्स पढ़ने होंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको पढ़ना होगा, हुंस रूल क्या होता है इसको पढ़ना होता है, अबाउ प्रिंसिपल क्या है इसको पढ़ना होगा, और वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज विद एटॉमिक नंबर एंड एनर्जी लेवल डायग्राम, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें सेकंड चैप्टर है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको टाइप्स ऑफ रेडियाई पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है, एंड इट्स वेरिएशन पढ़ना है। उसके बाद आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आईपी मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट विद स्लेटर रूल्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी क्या है ये पढ़ना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं ये पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म कोवैलेंसी ये पढ़ना है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ये पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, 3 सेंटर बॉन्ड क्या होता है, ये सब बहुत ही। उसके बाद है आपका जनरल स्टडी ऑफ S&P एलिमेंट्स। इसमें आपको पढ़ना है ग्रुप वाइज डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद है आपका ग्रुप इसमें आपको चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है जनरल स्टडी ऑफ S&P ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपको ग्रुप वाइज डिस्कशन करने हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटेनेशन एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ट्रेंड्स इन दियर हाइड्राइड्स, ऑक्साइड एंड हैलाइड। उसके बाद 5वां चैप्टर है ऑकरेंस एस्ट्रेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लिथियम, बेरिलियम एंड फ्लोराइड। उसके बाद है आपका 6वां चैप्टर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, बोरेजिन, हाइड्रोजिन, इंटरहेलोजन, पॉलीहेलाइड एंड फ्लोराइड ऑफ जिनान। उसके बाद आपका इसमें सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ बोरान, फास्फोरस एंड सल्फर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका सेकंड पेपर हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे पेपर थर्ड यानी जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब इसमें सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी में आपको क्या क्या पढ़ना है
बॉन्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसको पढ़ना होगा। होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काडाइंस एंड साइक्लो एल्केन्स। उसके बाद आपका है एलिमेंट्री ट्रीटमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एडिशन हाइड्रोजन, हेलोजन एसिड, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपका सेकंड हाइड्रोबोरेशन पढ़ना है आपको, एपॉक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड हाइड्रोक्सिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिटिलीन एज कार्बनिक एसिड, इसमें रिप्लेसमेंट बाय सोडियम, कॉपर एंड सिल्वर। उसके बाद हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HCl एंड ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद है छठवां, सॉरी दोस्तों, उसके बाद है आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल रिंग साइक्लोएल्केन्स, ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें आप देखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर है एल्किल, हैलाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, डेस्टिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म ऑफ प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड पेंटानॉल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईथर में आपको विलेंसन सिंथेसिस, फॉर्मेशन एंड क्लेवेज ऑफ ऑक्सीमम साल्ट, एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट क्राउन ईथर, ये पढ़ना है। उसके बाद छठवां चैप्टर है आपका जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें आपका सबसे पहला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन, मार्विन, पॉन्ड्रफ, वार्ले रिडक्शन के नाम से जाना आता है, ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ अल्कोहल, सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। उसके बाद तीसरा है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन एंड वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। उसके बाद सातवां चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड स्ट्रेंथ विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉर्मिक एसिटिक, प्रोपेनिक एंड क्लोरोएसिटिक एसिड। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस, BaC2 AaC2 मैकेनिज्म ऑफ एसिटिलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिल क्लोराइड। उसके बाद आठवां चैप्टर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक यूसेज ऑफ एसिटो एस्टर, एसिटिक एस्टर एंड मेलोनिक एस्टर, कीटोइनॉल, टॉटोमेरिज्म। उसके बाद आपका नौवां चैप्टर है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें आपको पढ़ना है प्रिपरेशन एंड डेस्टिनेशन बिटवीन एल्किल नाइट्राइड्स और नाइट्रो एल्केन्स। उसके बाद है एल्किल साइनाइड एंड एल्किल आइसोसाइनाइड, एमीन्स आपको पढ़ने होंगे इसमें नाइट्रोजन ग्रुप में। क्लासिफिकेशन, डेस्टिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। जनरल मेथड क्या है, प्रिपरेशन कैसे होता है, जनरल रिएक्शन क्या है, ये पढ़ना है। रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ मेथाइल, एथाइल, डाईमेथाइल, डाईएथाइल, ट्राईमेथाइल एंड ट्राईएथिल एमीन्स, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा था फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हमने बताया पूरा डिटेल। उसके बाद सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, और तीसरा आपको बताया हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आप लोग क्या करें, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये सिलेबस है, और सिलेबस के आधार पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों उसी की सबसे ज़्यादा तैयारी करें। थैंक यू फ्रेंड।